दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, दिवाली के भाग दौड़ के बीच जहाँ पूरा देश थक के चूर हो गया है, वहीं मिथिलांचल में त्योहारों की शुरुआत ही हुई है। दिवाली के अगले दिन यानी न्यू मून के दिन मिथिलांचल में अन्नकूट पूजा यानी गोधन पूजा किया जाता है। गोधन पूजा में जानवरों की पूजा होती है। हमारे नाना दादा, हमारे परदादा ये सब किसानी किया करते थे, खेती किया करते थे। तो इन्होंने जानवरों को पाल रखा था अपनी उपयोग के लिए, जैसे गाय, बैल, भैंस। तो इनके लिए एक खास घर की व्यवस्था भी की जाती थी। तो इनके घरों को अच्छे से साफ सुथरा किया जाता है। इनके घरों को रंग बिरंगे कलर से सजाया जाता है, फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं और फिर इन मवेशियों को अच्छे से स्नान कराया जाता है। स्नान करने के बाद इनके सींग में सरसों तेल की मालिश की जाती है और फिर इनके सींगों को ऑरेंज कलर के सिंदूर से यानी पीपा सिंदूर से कलर किया जाता है। और फिर इनके जो नाक में नाथ होता है, गले में जो रास होता है, इन सब को भी बदला जाता है, कलरफुल रास डाला जाता है। और फिर इनके फेस पे अलग अलग रंगों से डिज़ाइन बनाया जाता है जो कि घर की महिलाएं बनाती हैं। उसके बाद इनके लिए विशेष प्रकार के भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें बहुत सारे अनाज और सब्जियों का मिश्रण होता है। और खाना खिलाने के बाद इन मवेशियों को एक विशेष प्रकार का शरबत पिलाया जाता है, जिस शरबत में गुड़ और भांग का उपयोग किया जाता है। कहते हैं इस शरबत को पीने के बाद जानवर पूरे साल का थकान भूल जाते हैं और मस्त होकर सो जाते हैं। आज के दिन बैल के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है और इन जानवरों से कोई काम नहीं लिया जाता है। ओवरऑल बात इतनी सी है कि हमारे एंसेस्टर्स ने किसी भी जीव और किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं किया है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है। जहां आज हम चांद के मुरब्बों की भाव ताव कर रहे हैं, वहीं हमारे एंसेस्टर्स ने इन जानवरों को विशेष महत्व देके हमें ये सिखाया है कि हर जीवन का उतना ही महत्व है जितना कि हमारा। तो भले ही हम आज कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हमारी जड़ यही है हमारे संस्कार, यही है हमारी संस्कृति।